हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्ट करते हैं। सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे चैंग रात भर सोया नहीं था और वो 5 बजे तक जगा हुआ था। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है जहाँ से उसे पता चलता है कि याओ अभी भी ऑनलाइन है, जिसकी वजह से उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वरिड होकर वो नीचे जाता है। यहाँ हम याओ को देखते हैं जो कि काफ़ी देर तक गेम खेल रही थी और रात भर वो सोती नहीं है, जो चीज़ वहाँ पर चैंग भी नोटिस करता है, जिसकी वजह से उसके पास आके उसके मिल्क देता है। उसे कहता है कि तुम्हें कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, लेकिन याओ उसकी बात को नहीं सुनती और कंटिन्यू गेम को खेले जा रही थी। जहाँ पे चैंग को समझ में आ जाता है कि याओ उसकी बात को नहीं मानेगी, जिसकी वजह से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी आंखों को छुपाने लगता है। अब जैसे वो ऐसा करता है तो वहाँ पे याओ थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, जहाँ पे वो रोते रोते उसे बताती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैंने झूठ कहा था कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो मैं ठीक नहीं हूँ। और वो रोते रोते कहती है कि मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि मैं चाइना के सर्वर में नंबर 1 प्लेयर नहीं हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। ये चीज़ देख के वहाँ पे चैंग उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे GTX के मेंबर का प्ले काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका था और सभी लोग यहाँ पे याओ को ट्रोल करने लगते हैं। इधर हम चैंग को देखते हैं जो कि हर नेगेटिव कमेंट पे पॉजिटिव रिप्लाई दे रहा था और सभी का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो नीचे आता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि याओ अभी भी बाहर नहीं निकली है, जिसकी वजह से वो अपसेट होकर अपना सीट पे बैठ जाता है, जिसमें रियो से पूछने लगता है कि याओ कब तक बाहर नहीं आएगी। तो बता देता है कि वो पूरी रात तक गेम खेल रही थी, तो उसे कुछ देर सोने दो और उसे अकेला छोड़ दो। इसके बाद वहाँ पे रियो बोलने लगता है कि मुझे उसकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो मुझे उससे जाके बात करना चाहिए। जैसे वो जा रहा था तभी वहाँ पे याओ आती है और रियो से परमिशन मांग के वहाँ से चली जाती है। उसे ऐसे जाते देख वहाँ पे चैंग काफ़ी ज़्यादा वरिड होने लगता है और रियो कहने लगता है कि देखा उसने हमें नोटिस भी नहीं किया और वो ऐसे ही चली गई। जिसके बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा याओ को लेकर वरिड होने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे चैंग समझाने लगता है कि वो बस स्ट्रांग होने का हमारे सामने प्रिटेंड कर रही है, वरना वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। जिस बात को सुन के सभी मेंबर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरिड होने लगते हैं। तभी उतनी देर में वहाँ पे चैंग अपना फ़ोन निकालता है और वो याओ को मैसेज करने लगता है, जहाँ पे वो लिखता है कि जल्दी ही घर वापस आ जाना, लेट मत करना। लेकिन याओ इसकी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम यहाँ पे याओ और जिंगयांग को देखते हैं जो कि एक कैफ़े गए हुए होते हैं और जिंगयांग उसका मूड लाइट करने की कोशिश करती है। हाँ, वो जिंगयांग को कहने लगती है कि तुम अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर लो, ड्रिंक पीने के बाद क्या पता तुम्हें अच्छा फील हो। जिस बात को सुन के याओ भी ऐसा करने लगती है और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करती है। ड्रिंक ऑर्डर होने के बाद वहाँ पे जिंगयांग उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो क्योंकि तुम गेम में हार चुकी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि गेम में हार जीत होती रहती है, तुम्हें इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है। उतने देर में वहाँ पे ड्रिंक भी आ जाता है। तभी वहाँ पे याओ जैसे ये ड्रिंक को पीने लगती है तो वहाँ पे एक पर्सन आता है और जिंगयांग के साथ बदतमीजी करने लगता है, जहाँ पे उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी, जिसमें जिंगयांग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पे आजियो आ जाता है और उसे बचा लेता है, जहाँ उस पर्सन से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसकी वजह से वो पर्सन डर जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे आजियो बैठ जाता है, जिसकी वजह से जिंगयांग का मुँह बनने लगता है और वो उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वहाँ पे आजियो उसे काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जिंगयांग उसे कहने लगती है कि तुम थोड़ा साइड हट जाओ, तुम्हें पता है ना आज मेरी फ्रेंड का मूड ऑफ है। जिस बात को सुन के वहाँ पे आजियो का मुंह बन जाता है और चुपचाप वो जिंगयांग की बात मान के दूसरे साइड जाके बैठ जाता है। इसके बाद हम आजियो को देखते हैं जो कि दूसरे साइड बैठ के जल्दी ही अपना फ़ोन निकालता है और वो यांग को मैसेज करता है, जहाँ पे वो लिखता है कि तुम जल्दी इस लोकेशन पे आ जाओ, याओ को तुम्हारी ज़रूरत है। कुछ सेकेंड बीतने के बाद हम यहाँ पे याओ को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी और वो ड्रिंक किए जा रही थी, जहाँ पे जिंगयांग उसे रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानती और बस पिए जा रही थी। इतने देर में वहाँ पे यांग भी पहुँच जाता है। अब यांग को वहाँ पे देख के जिंगयांग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आजियो की तरफ देखने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारे गलती से ये यहाँ पे आया है ना, जिसमें वो उसे उठा के दूसरी साइड में बैठा देता है और उसे कहता है कि तुम्हें उन दोनों को छोड़ना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि वो दोनों कपल है। जिस बात में जिंगयांग कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि वो दोनों ने ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम बिना पूछे यांग को तुम यहाँ पे लेके आए हो, और काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर चिल्ला रही थी। यहाँ पे हम यांग को देखते हैं जो कि याओ के पास बैठ के उसे रोकता है पीने से और उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना पीने का। लेकिन वहाँ पे याओ उसकी बात को नहीं सुनती और उसे कहने लगती है कि तुम कौन हो। उल्टा वो यांग को परेशान करने लगती है। फिर हम यहाँ पे चैंग को देखते हैं जो कि रियो के साथ बैठा हुआ था। तभी इतनी देर में चैंग के फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि जिंगयांग की तरफ से था और उसे फ़ोटो भेजता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि याओ ने काफ़ी ज़्यादा ड्रंक किया हुआ है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है और रियो बस उसे देखता ही रह जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि याओ और यांग एक साथ बैठे हुए थे और यांग उसे दूसरी जगह ले जाने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि चलो हमें दूसरी जगह बैठना चाहिए, लेकिन याओ उसकी बात को नहीं सुनती। इसकी
वजह से यांग हार के उसके सामने ही अपने लव को कन्फेस करने लगता है और याओ को कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। लेकिन वहाँ पे याओ की हालत तो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से वो किसी भी बात को उसका ध्यान नहीं देती और अपना फ़ोन खोजने लगती है। अब उसकी ये हालत देख के वहाँ पे जिंगयांग आके उसे अपना फ़ोन दे देती है और पाने के बाद वहाँ पे याओ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फ़ोन को चलाने लगती है। ये चीज़ देख के वहाँ पे यांग को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि फ़ोन को चलाना बंद करो। लेकिन याओ उसकी बात को नहीं सुनती और गुस्से में कहने लगती है कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ और उसके पास शाउटिंग करने लगती है, जिसकी वजह से जिंगयांग उसको संभालने लगती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी हम इतने देर में देखते हैं कि वहाँ पे चैंग भी आ गया था और चैंग उसकी हालत देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और जिंगयांग से पूछता है कि इसकी हालत किसने की। तभी वो बताने लगती है कि ये मेरी गलती से हुआ है, मैंने बस इसे ड्रिंक करने बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेगी। जिसके बाद वो कहने लगता है ठीक है कोई बात नहीं और उसे ले जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये चीज़ देख के वहाँ पे यांग को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो याओ का हाथ पकड़ लेता है और वो कहने लगता है कि ये मेरे साथ जाएगी। जहाँ चैंग कहने लगता है कि मैं इसका कैप्टन हूँ तो ये मेरे साथ जाएगी और उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगता है, जिसमें यांग कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे साथ ये जाएगी। जिसमें वो कहने लगता है कि तुम इसके एक्स बॉयफ्रेंड हो ना, तुम इसके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड नहीं हो, जिसकी वजह से तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। और वो चुपचाप यांग को अपने साथ लेके चला जाता है। अब जैसे वो उसको लेके जा रहा था, जहाँ पे यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका पीछा ही कर रहा था, लेकिन वहाँ पे जिंगयांग उसे रोक लेती है, जहाँ पे उसे कहती है कि तुम उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि वो क्या करेगी नहीं करेगी और वो किसके साथ जाएगी। जिसकी बात सुन के वहाँ पे यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो चुपचाप बस उसे देखता ही रह जाता है। फिर हम यहाँ पे चैंग को देखते हैं जो कि याओ को लेके जा रहा था और वो याओ से कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो, जिसकी वजह से तुमने इतना ज़्यादा ड्रिंक किया है। मैं इतना समझ सकता हूँ कि तुम गेम को हारने से काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में ट्रॉमा से गुजर रही हो, लेकिन तुम इतना मत सोचो, गेम में हार जीत चलती रहती है, तुम्हें हर गेम से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तभी वहाँ पे याओ कहने लगती है कि मुझे इतना बुरा इस चीज़ का नहीं लगा, मुझे सबसे बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं तुम लोग के ऊपर बोझ बन रही हूँ। मुझे इंडिपेंडेंट हो कि तुम लोग को प्राउड फील कराना है, लेकिन मैं उल्टा ही काम कर रही हूँ। जिसमें चैंग कहने लगता है कि तुम इतना मत सोचो, तुम एक चीज़ सोचो कि मैंग ने तुम्हें क्यों चुना। तुम्हारे अंदर कोई भी खूबी होगी ना, तभी ना मैंग ने तुम्हें चुना है, वरना तुम्हारे जगह तो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे। जिस बात को सुन के वहाँ पे याओ भी मान जाती है। इसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं, जहाँ चैंग याओ को एक जगह पे बैठाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए सब्र होने के लिए एक ड्रिंक लेके आता हूँ। जिसमें याओ कहने लगती है कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से जा सकती हूँ, लेकिन उसकी बात को नहीं सुनता और कहता है कि तुम यहाँ से हिलना मत और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद याओ कहने लगती है कि मैं तो ड्रंक नहीं हूँ ना, मैं तो घर जा सकती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। उसके घर जाने के बाद जैसे वो अंदर जाती है तो वहाँ पे उसे पता चलता है कि सीट में कोई बैठा हुआ है। सीट घूमने पर हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि चैंग का छोटा भाई बैठा था, लेकिन वहाँ पे याओ को लगता है कि वो भूत है और वो काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में थी, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने लगती है और सामने जैसे चैंग को देखती है तो उसके ऊपर चढ़ जाती है, जहाँ पे चैंग उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम चुपचाप नीचे उतरो। लेकिन वो कहने लगती है कि मैंने अंदर भूत देखा है तो मैं नीचे नहीं उतरूंगी। जिसमें चैंग कहने लगता है कि तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा है, मैं इस वेट को लेके नहीं चल सकता। लेकिन याओ उसकी बात को नहीं मानती और नीचे नहीं उतर रही थी, जिसकी वजह से चैंग को ना चाहते हुए भी उसे ऐसी हालत में लेके जाना पड़ता है। अब अंदर जाने पर वहाँ पे लू अपने भाई को याओ के से देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही उसका फ़ोटो बनाने लगता है। अब फ़ोटो बनाते हुए देख के वहाँ पे चैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पे याओ बताने लगती है कि मैंने इसी भूत को देखा था। अब ये बात सुन के वहाँ पे लू कहने लगता है कि भला इतना हैंडसम सा बंदा भी तुम्हें भूत दिखता है क्या। तभी इतने देर में वहाँ पे मैंग और रियो भी आ जाते हैं और वो लोग लू को देख लेते हैं। इसके बाद उन लोगों का मीटिंग बैठता है। मीटिंग बैठने के दौरान हमें पता चलता है कि लू GDH का मेंबर था, वो मिड सोलो गेम परफॉर्म करता था जैसे कि हमारी याओ परफॉर्म करती है। अब वहाँ पे लू कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस टीम में वापस आ जाऊँ क्योंकि याओ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। जिसमें याओ कहने लगती है कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया था और वैसे भी एक बार हारने से तय नहीं किया जा सकता है कि मैं अच्छे से गेम खेल सकती हूँ कि नहीं खेल सकती, और अजीब से हरकत करने लगती है, जहाँ पे चैंग भी उसके बात को मानता है। तो ये बात सुन के वहाँ पे लू को अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और अपनी मदर को मैसेज करता है, जहाँ पे वो मैसेज में लिखता है कि मैंने अपने भाई को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो मुझे गेम में वापस नहीं ले रहा है। और जानबूझ के इस मैसेज को ज़ोर ज़ोर से रीड कर रहा था, जिसकी वजह से वो
अपने भाई को ब्लैकमेल कर पाए। लेकिन वहाँ पे चैंग उसे कहने लगता है कि तुम इस मैसेज को सेंड ही नहीं कर पाओगे। जहाँ पे लू कहने लगता है कि प्लीज़ भाई आप मुझे अपनी टीम में वापस ले लेना, लेकिन उसका भाई उससे कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। ये चीज़ देख के वहाँ पे याओ कहने लगती है कि मुझे पता है कि चैंग मुझे इस टीम से नहीं निकालेगा तुम्हारे वजह से। और वो चैंग को काफ़ी ज़्यादा मस्कान लगाने लगती है, लेकिन चैंग उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे याओ गुस्सा होकर उसके कपड़े में अपना नाक पोंछने लगती है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे चैंग उसे टिश्यू पेपर देता है और अपने भाई को कहता है कि मेरे घर में एक पागल ऑलरेडी है, मुझे दूसरा पागल नहीं चाहिए। अब ये बात सुन के वहाँ पे याओ को गुस्सा आने लगता है, तो तुरंत ही उस टिश्यू पेपर से अपना नाक पोंछने लगती है और चैंग के हाथ को आगे बढ़ा के उसके हाथ में ये दे देती है। हाँ, वो चैंग से कहती है कि ये लो मेरा फेयरवेल गिफ्ट। ये चीज़ देख के वहाँ पे लू को काफ़ी ज़्यादा हंसी आने लगती है। इतनी देर में हम देखते हैं कि याओ उठ के खड़ी हो जाती है और काफ़ी सारे टिश्यू पेपर लेके ऐसे ही कट के सारे मेंबर के हाथ में एक एक करके टिश्यू पेपर थमा देती है और कहने लगती है कि सबका फेयरवेल गिफ्ट देना हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ। और इसी के साथ हमारा सीन यही कट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।